ऋतिक बने शीला, अभय बने धर्मेंद्र और फरहान बने ऋतिक। आखिर क्या हो गया है इन स्टार्स को? ये है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का म्यूजिक लॉन्च, जहां गाते और धमाल करते हुए दिख रही है इस फिल्म की स्टार कास्ट। जहां ऋतिक रोशन के स्टेप्स को सभी फॉलो करते हैं, वहीं ऋतिक कर रहे हैं किसी और को ही फॉलो। और ऋतिक किसे फॉलो कर रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। देखा आपने, ऋतिक फॉलो कर रहे हैं शीला यानी कटरीना कैफ को। बट यहाँ कॉपी सिर्फ शीला की ही नहीं हो रही, क्योंकि लगता है ऋतिक को देखकर उनके को स्टार अभय देओल भी इंस्पायर हो गए हैं। तभी तो उन्होंने भी कर डाली धर्मेंद्र के कई स्टेप्स की कॉपी। वहीं फरहान को कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने कर दी ऋतिक की ही कॉपी। बट लगता है डुग्गू के अंदर का नेचुरल डांसर जग गया कॉपी करते करते, और उन्होंने दिखाए कुछ ऐसे मूव्स जिसे कॉपी करते करते अभय की निकल गई हवा। वेल, इन स्टार्स की ये परफॉर्मेंस उनके फैंस को खूब भाई। हेवी रेन के बावजूद भी काफी सारे लोग इन्हें देखने पहुंचे, एंड वी मस्ट से कि इन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन भी किया। इस कॉन्सर्ट पर आए हीरोज की तो खूब बात हो गई। अब जरा नजर डालिए इनकी सेनोरिटा पर। लाल चेक शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में ठुमके लगा रही सेनोरिटा तो आपको दिखी गई, मगर क्या इसमें छुपी ऐश्वर्या आपको दिखी? कटरीना कैफ बनना तो चाहती थी ऐश्वर्या राय, मगर बन ना सकी। जी हाँ, आपको याद होगा ऐश्वर्या का एक लुक। गुजारिश फिल्म के गाने में ऐश्वर्या ने लगाया है अपने बालों में एक बड़ा रेड फ्लावर, और उसे बहुत अच्छे से कैरी करते हुए उन्होंने डांस भी किया था। अब कटरीना ने भी कुछ यही करने की सोची और लगा लिया अपने बालों में एक फ्लावर। मगर जरा कटरीना को ध्यान से देखिए, या तो ये फूल इन्हें सूट नहीं कर रहा, या तो कटरीना मूड में नहीं है डांस करने के, क्योंकि पूरे इवेंट में वो सिर्फ आगे पीछे एक ही स्टेप्स करते दिखाई दी। बट ओवरऑल ये पूरा कॉन्सर्ट रहा फुल ऑफ जिंदगी। शाहरुख खान ने रावण और डॉन 2 के चक्कर में मिस कर दी है अपनी समर वेकेशन, और इसकी वजह से मिस हो गया एक आखिरी चांस लेट पेंटर एमएफ हुसैन से मिलने का। शाहरुख खान regrets not going to London and it has nothing to do with his vacations। ये तो सभी जानते हैं कि हर साल की तरह डॉन शाहरुख खान मुंबई के मॉनसून से भागकर लंदन वेकेशंस पर जाने वाले थे। बट अपकमिंग मूवीज रावण एंड ऑलवेज कभी कभी के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी थे, तो एसआरके ने ये फैमिली ट्रिप को कर दिया पोस्टपोन by 6 days। And a source close to the star reveals that Shah Rukh Khan is now regretting this decision beyond words। वो इसलिए क्योंकि अगर शाहरुख खान चले जाते लंदन तो he could have met late painter Mr. MF Hussain for one last time। सोर्सेस का ये भी कहना है that जब से हुसैन साहब ने एसआरके की अशोका के लिए पेंटिंग्स बनाई थी, the two got very close। In fact, एसआरके के घर मन्नत में couple of walls are adorned with his paintings। So our source tells us that जब भी शाहरुख होते थे लंदन में, the first thing he used to do was to meet हुसैन साहब। That's why Shahrukh is regretting postponing his trip, क्योंकि he missed the chance of meeting the great painter for one last time by mere few days। हाउसफुल 2 में एक बार फिर धन्नो का धमाका होगा, लेकिन जैकलिन को यह अपॉर्चुनिटी मिली है आसिन के इनकार करने के बाद। असिन ने कर दिया हाउसफुल 2 में 2-piece बिकनी पहनने से मना। After Asin's refusal to don bikini in Houseful 2, Jacqueline gets the role। Rumor is it's the same look which was earlier planned for Asin। Jacqueline not only gets Asin's dress but the meat of her role too। साजिद खान और अक्षय कुमार की हाउसफुल 2 की स्टोरी भले ही किसी को याद ना हो, but everyone remembers Jia Khan under a waterfall wearing a bikini, and Mumbaikars remember the posters showing Deepika, Jia and Lara Datta in 2-piece bikini on Mumbai's buses। तो जब बात हाउसफुल 2 की आए तो मसाला मूवी मेकर साजिद खान की किसी भी मूवी की यूएसपी होती है लीडिंग गर्ल्स वेयरिंग बिकनी, पर असिन ने कह दिया साजिद खान को नो। वेल, असिन मस्ट हैव थॉट अगर सोनाक्षी कर सकती हैं अंग प्रदर्शन से मना, देन व्हाई कांट शी? आखिर वो भी है सलमान्स गर्ल। बट साजिद भी साजिद हैं, उन्होंने ना सिर्फ असिन के लिए डिजाइन की गई बिकनी दे दी जैकलिन को, बल्कि असिन के रोल का मीट भी उधर ट्रांसफर कर दिया। तो असिन, नेक्स्ट टाइम जब आप इतनी डिमांडिंग और फंसी होएं, देन थिंक अबाउट योर लॉस, क्योंकि फिलहाल आप इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में नहीं हैं, जो कि डायरेक्टर्स को अपनी उंगली पर नचाएं। शाहरुख खान अगर सलमान खान का डांस कॉपी करे तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर बन जाती। देखिए कब, कहां और कैसे किंग खान ने किया अपने राइवल खान के सॉन्ग धिंका चिका पर डांस।
शाहरुख खान ने एक संगीत पर बजाई अपने राइवल्स की बैंड। सलमान के गाने पर नाचे शाहरुख। अमिताभ के सामने उन्हीं के रीमिक्स वर्जन पर ठुमके लगाए किंग खान ने। एसआर के इसी संगीत पर बन गए दबंग। हैदराबाद में रेड्डी के संगीत पर हुआ ये सब। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अपनी परफॉर्मेंस के वक्त एसआरके ने सलमान की स्टाइल में कॉलर के पीछे लटकाए अपने सनग्लासेस और ढिंका चिका का अपना डांस वर्जन पेश किया। शाहरुख को अपना दुश्मन सलमान के स्टाइल में थिरकता देख वहाँ लोग एंटरटेन तो हुए ही, साथ ही दूसरे दबंग को देखकर दंग रह गए। सलमान के पीठ पीछे जहां एसआरके ये सब कर रहे थे, वहीं अमिताभ के सामने भी उन्होंने डॉन के गाने पर डांस किया। सुनने में आया है कि शाहरुख को जब पता चला कि अमिताभ फ्रंट रो में बैठे हैं, तो उन्होंने अपने डांस के लिए जाकर सदी के महानायक से माफी भी मांगी। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख को यहाँ जेनिफर लोपेज का रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, क्योंकि जेएलओ का रिप्लेसमेंट था और रेड्डी से दोस्ती गहरी थी। सो नी इंजरी के बावजूद नाचने पहुँच गए किंग खान, और फिर ऐसा नाचे कि शायद इनके डांस स्टेप्स अमिताभ को ना सही पर सलमान को इंजर्ड कर ही जाएंगे। अगर फैन फॉलोइंग की बात होती है तो सबसे आगे रहते हैं सलमान। बॉडीगार्ड के पटियाला शूटिंग शेड्यूल में भी कुछ ऐसे ही हुआ। करीना ने अपने जिन फैंस को निराश किया था, सलमान ने उन्हें कर दिया है ओब्लाइज्ड। करीना के कारनामे ने किया फैंस को निराश। करते रहे फैंस इंतजार, मगर देर से हुआ बेबो का दीदार। ये सब हुआ बॉडीगार्ड के शूट के दौरान। पटियाला में सलमान और करीना शूट कर रहे थे बॉडीगार्ड के लिए। एक ट्रेन सीक्वेंस को शूट करने आए इन स्टार्स की खबर सुन भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह से आई इस भीड़ को देख सलमान खान तो बाहर निकल आए, मगर करीना दोपहर में ही बाहर आई। बेबो और सल्लू को यहाँ देख भीड़ बेकाबू हो गई। अपने चहेते स्टार्स के लिए फैंस की दीवानगी कुछ इस कदर थी कि सुनने में ये भी आया कि एक ओल्ड लेडी यहाँ गिर गई, मगर फिर लार्ज हार्टेड सल्लू ने न सिर्फ उन्हें संभाला बल्कि ऑटोग्राफ देकर ओब्लाइज भी किया। Well, Kareena, isn't there a leaf to take out of Sallu's book? भाई जरूरी तो नहीं कि सिर्फ रोल टाइम पर ही वैनिटी के बाहर आया जाए। थोड़ा पहले आकर उनसे तो मिल ही सकती हैं जिन्होंने आपको स्टार बनाया है। शीला की जवानी से डरे हुए हैं हमारे शाहरुख खान। फिर भी कुछ ऐसा ही है कि कटरीना के खिलाफ एसआरके को कुछ भी सुनना गवारा नहीं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज खोलेगा किंग खान के शीला ऑब्सेशन का राज। शाहरुख को शीला की जवानी डरा देगी। कटरीना का ये गाना बन जाएगा एसआरके के लिए एक नाइटमेयर। वो गाना जो लोगों का पसंदीदा है, वही शाहरुख के सपने में आकर उनको डराएगा, और ये खुद एसआरके का मानना है। रिसेंटली एक शो के दौरान शाहरुख ने कहा कि ये गाना उनका डरावना ख्वाब बन जाएगा, मगर क्यों, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले शाहरुख ने कटरीना के बारे में क्या कहा। शीला की जवानी भले ही उनके लिए एक डरावना सपना बनने वाला हो, मगर कटरीना की तारीफों की पुल बांधते रहे शाहरुख। उनके मुताबिक कटरीना खूबसूरत, भोली और एक हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस हैं, और इसीलिए अगर कोई और उनके सॉन्ग पर थिरके तो ये किंग खान के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा, स्पेशली तब जब परफॉर्म करने वाले शख्स साइरस ब्रोचा हो। इसी शो में शीला की जवानी पर अपने बैड डांस मूव्स दिखाने वाले साइरस की एसआरके ने खूब टांग खींची और उधर आए कटरीना के डिफेंस में। शाहरुख ने साइरस को हिदायत दी कि कटरीना की मेहनत के साथ ऐसा मजाक ना करें और उनके लिए इस गाने को एक डरावना ख्वाब न बनाएं। वेल, एसआरके का तो पता नहीं, मगर कटरीना को इस तरह डिफेंड करने वाले शाहरुख को देख सलमान उनकी दुश्मनी को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जरूर जाना चाहते होंगे। सोनम कपूर ने रणबीर के लिए एक मैसेज दिया है, एक ऐसा मैसेज जिसे सुनकर रणबीर के होश भी उड़ सकते हैं, क्योंकि रणबीर नहीं सलमान हो गए हैं अब सोनम के हॉटेस्ट बैचलर। Ex-flames सोनम कपूर एंड रणबीर कपूर गेट अगली अगेन। एक बार फिर भड़की है सोनम रणबीर पर, और इसका रीजन बता रहा है मुंबई का एक डेली। इस आर्टिकल के मुताबिक एक मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में रणबीर ने किया है कमेंट सोनम कपूर पर। रणबीर ने कहा है कि सोनम ने जो करण जौहर के इंटरव्यू में उनके लिए बातें कही थी वो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, बट उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोनम केवल उनकी एक को स्टार रही हैं। बस फिर क्या था, इतना पढ़ते ही सोनम को आ गया है गुस्सा और उन्होंने भी जवाब में कह दिया, If Ranbir is feeling bad, he should look at his episode of the same show. I'm really surprised he's so hurt since he expressed similar feelings about me.
बता दें कि सोनम ने रणबीर के लिए शो पर कहा था that he isn't very sexy and needs a stylist। वहीं रणबीर ने भी इसी शो पर सोनम को सेक्स अपील और एक्टिंग स्किल्स की लिस्ट में गिनवाया था एकदम लास्ट। Well, if Sonam lashing out on papers was not enough, उन्होंने तो ये भी कह दिया है that instead of Ranbir, Salman is the sexiest bachelor in the industry। Salman has got great muscles and all of that। बट हमारी सोनम सिर्फ लड़ाई करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इसी इंटरव्यू में मांगी है संजय लीला भंसाली से भी माफी, क्योंकि करण के ही शो पर सोनम ने कहा था that भंसाली needs some color in his life besides black and blue। दीपिका पादुकोण को शीला से पीछे रह जाने का गम सता रहा है, इसलिए अब दीपिका दम मारो दम के अपने सॉन्ग को एक आइटम नंबर मानने से इनकार कर रही है। शीला से हार गई दीपिका, मुन्नी से भी नहीं कर पाई कॉम्पीट, पर हार मानने का जज्बा नहीं रखती हैं दीपिका। शी टर्न्स आउट टू बी अ बैड लूजर। अपने मच हाइप्ड आइटम नंबर में जान लगा देने के बाद अब दीपिका कहती है कि वो आइटम नंबर था ही नहीं। And I don't even think you can term Damaro Dam as an item song because it's a part of the film. It's a situation in the film. It's not a song that's been shot to promote the film. Well, yes, दीपिका और कटरीना की कैट फाइट के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। ये कैट फाइट पहुंची है ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल जब दीपिका ने किया दम मारो दम आइटम सॉन्ग, जहां खबरें आई थी कि दीपिका ने इस गाने के कोरियोग्राफर को ये तक कह दिया था that make me hotter than शीला। वहीं अब दीपिका ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्होंने जो गाना किया था वो एक आइटम सॉन्ग था, बल्कि उनका मानना तो ये है कि वो मूवी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। Despite its raunchy lyrics, Deepika's item song lost the popularity battle to Katrina's Sheila Ki Jawari, and now she's acting like a bad loser। दीपिका, आप ये बात कहकर अपना दिल तो बहला सकती हैं, but can't alter a fact that item songs के मैदानी जंग में you lost out to Katrina। सोनाक्षी सिन्हा कटरीना कैफ का रिप्लेसमेंट बन पाई हो या ना बन पाई हो, पर एक मामले में वो कटरीना को पूरी टक्कर देने को तैयार है। प्लैनेट बॉलीवुड बताएगा क्या है सोनाक्षी का ये कटरीना वाला फैक्टर। जरा इन फोटोज पर डालिए नजर, कहीं आप ये तो नहीं सोच बैठे हैं कि ये है सोनाक्षी सिन्हा? अगर सोच भी बैठे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही है हमारी खबर। कटरीना और ऐश्वर्या के लुक अलाइक सामने आ चुके हैं, मगर अब बारी है सल्लू की एक और म्यूज के लुक अलाइक की। ये है पाकिस्तानी टॉप मॉडल एक्ट्रेस जावेरिया अब्बासी, जो दिखती है काफी हद तक सोनाक्षी सिन्हा जैसी, और इस बात की डिस्कवरी हुई अक्रॉस द बॉर्डर ही। When people for the first time saw Sonakshi on a channel in Pakistan, they noticed that this girl much resembles with Javeria Abbas। मगर खबर यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस खबर में है एक और एंगल, और वो ये है कि आखिर सब लुक अलाइक सलमान की फेवरेट गर्ल्स के ही क्यों निकलते हैं। जब ऐश्वर्या से हुआ झगड़ा तो स्नेहा उल्हाल के साथ काम करते नजर आए सलमान। कटरीना से हुए पंगे तो जरीन खान बनी वीर की चॉइस। अब अगर इन फ्यूचर सोनाक्षी से भी कभी कुछ प्रॉब्लम हुई सलमान को, तो क्या ये कहना गलत होगा कि सलमान पाकिस्तान फोन लगाएंगे मिस जावेरिया को? प्रतीक बब्बर को सैफ की कोई चीज पसंद आई और सैफ ने अपनी वो फेवरेट चीज झट से प्रतीक को दे दी। डोंट वरी, इट्स नॉट करीना। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे सैफ से प्रतीक को क्या मिला एज अ गिफ्ट? छोटे नवाब यानी एक्टर सैफ अली खान सिर्फ नाम के ही नवाब नहीं हैं, उनका अंदाज भी है नवाबों जैसा। इससे पहले कि आप सोचना शुरू कर दें, हम बता दें कि सुना है कि सैफ ने एक्टर प्रतीक बब्बर को गिफ्ट की है एक जैकेट, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि प्रतीक और सैफ फिल्म आरक्षण फिल्म साथ कर रहे हैं। एक दिन सेट पर सैफ एक डिजाइनर जैकेट पहन कर आए और प्रतीक को वो जैकेट बहुत पसंद आया। लगता है प्रतीक को वो जैकेट इतना पसंद आ गया होगा कि उन्होंने रट लगानी शुरू कर दी उसी जैकेट की। तभी एम्बैरेस सैफ ने जैकेट उतार कर प्रतीक को दे दिया। चलिए, छोटे नवाब ने प्रतीक को एक महंगी जैकेट पेश कर दी, लेकिन जैकेट के बदले प्रतीक को तो कुछ देना ही पड़ता, तो उन्होंने भी दे दिया छोटे नवाब को एक और रॉयल निकनेम, व्हिच वाज प्रिंस अली। यानी कि बेबो के सैफो अब सिर्फ छोटे नवाब ही नहीं, बल्कि कहलाए जाने वाले हैं प्रिंस अली एज वेल। ऋतिक रोशन के बाद अब बारी है करीना कपूर के वैक्स स्टैचू की। बेबो का ये स्टैचू मैडम टुसॉल्स अनवेल करने जा रही है सितंबर मंथ में।
इन सब बॉलीवुड स्टार्स को मैडम टुसॉड्स में जल्द ही ज्वाइन करने जा रही हैं करीना कपूर। जी हां, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन के वैक्स स्टैचूज तो पहले से ही म्यूजियम में बॉलीवुड की शान बढ़ा रहे हैं, पर अब सुनने में आया है कि इस साल के सितंबर मंथ तक बेबो का वैक्स स्टैचू भी मैडम टुसॉड्स में ऐश्वर्या राय को कंपटीशन देने पहुंच जाएगा। पर करीना का ये वैक्स स्टैचू अनवेल होगा लंदन के ब्लैकपूल में मैडम टुसॉड्स के न्यू म्यूजियम में, और इसके तुरंत बाद ये स्टैचू दुनिया भर की सैर करके वापस लंदन आ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्लान के आड़े आ रहा है करीना का बिजी शेड्यूल। करीना की इस साल 5 बड़ी फिल्म्स आने वाली हैं। सलमान के साथ बॉडीगार्ड, शाहरुख खान के साथ रावण, इमरान के साथ शॉर्ट टर्म शादी और आमिर खान के साथ एक्ट ऑफ मर्डर। इसलिए करीना शायद अपने वैक्स स्टैचू के इस प्रमोशनल ट्रिप के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाएं। इसकी वजह से सुनने में आया है कि इस वर्ल्ड टूर के ऑर्गेनाइजर्स मैडम टुसॉड्स के मैनेजमेंट से प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और रानी मुखर्जी जैसे इंडस्ट्री की दूसरी एक्ट्रेसेस को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैडम टुसॉड्स के ऑफिशियल्स की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है हमारी बेबो, जो मैडम टुसॉड्स में अपने वैक्स स्टैचू की बात पर मॉडेस्टी के साथ कुछ ऐसा कह रही हैं। All this is an added responsibility that makes me nervous, but it's an honor and a high too.